दूसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। ये बोर्ड पे हमने जो है दूसरा प्रश्न लिख दिया, आप लोग ध्यान से देखिए, इसको मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको पढ़ के मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से समझिए। प्रश्न कर रहा है कि कोण ए व अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। प्रश्न समझ में आया। प्रश्न कर रहा है कि कोण ए व अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में, सेक ए के पदों में लिखिए। प्रश्न समझ में आया। प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं। प्रश्न कर रहा है कि कोण ए व अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी जितने भी 6 निष्पत्तियां होती हैं उसमें से एक को छोड़ करके, यानी सेक ए को छोड़ करके बाकी जितनी भी निष्पत्तियां हैं, यानी 5 जो निष्पत्तियां हैं उनको किसके रूप में व्यक्त करना है, उसको किसके रूप में व्यक्त करना है, तो सेक ए के रूप में व्यक्त करना है। ये बात समझ में आ गई। यानी साइन, कॉस्ट, टेन, कॉट और कॉसेक का मान किस रूप में व्यक्त करना है, सेक ए के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब भी प्रश्न को बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि cos a इंटू सेक ए बराबर 1। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये बताइए। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि cos a इंटू सेक ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं cos a इंटू सेक ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। हमने आपको सूत्र में बताया है, हमने आपको सूत्र में समझाया है कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या, 1, ठीक है। सूत्र में पढ़ा है ना। चलिए cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो वही चीज़ तो लिखे कि cos a इंटू सेक ए बराबर 1, ठीक है। अब इम्प्लाइज का चिन्ह देंगे तो cos a बराबर हमको क्या मिलेगा, 1/सेक ए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यह गुणा के रूप में, बराबर की जगह क्या होगा, भागा के रूप में होगा। यानी cos a का मान क्या मिला, 1/सेक ए मिला। ये पहला आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, ये बात समझ में आ गई। यानी cos a का मान सेक ए के रूप में व्यक्त हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम साइन ए का मान ज्ञात करते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होगा, √1 माइनस cos स्क्वायर ए। अब आप सोच रहे हैं कि साइन ए बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर क्यों लिखे। सर जो है साइन ए का फॉर्मूला √1 माइनस cos स्क्वायर ए कैसे लिख दिया, क्योंकि आपने सूत्र में पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा। अगर हमको साइन थीटा चाहिए तो क्या होगा, तो √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा। बात समझ में आया कैसे हुआ। यानी साइन ए बराबर क्या मिला, √1 माइनस cos स्क्वायर ए मिला। थीटा हमने सूत्र में क्या पढ़ा कि साइन थीटा बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा पढ़ा है। कोई दिक्कत, वही चीज़ तो लिखें कि साइन ए बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर है। अब यहाँ पे ए क्यों लिखे, क्योंकि थीटा का जगह क्या है, ए है। प्रश्न में ही दिया है थीटा की जगह, देखो तो यहाँ पे सेक ए के पदों में, ए कह रहा है ना, सेक ए के पदों में व्यक्त करें तो थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो हमने ए लिख दिया। कोई दिक्कत, इतनी बातें समझ में आ गई कि हमने थीटा की जगह पे ए क्यों लिखा, क्योंकि प्रश्न में ही दिया है कि सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, ए के पदों में, यानी थीटा जब क्या है, ए है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, ए लिखा। क्योंकि हमने सूत्र में क्या पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस चीज़ को लिखे कि साइन ए बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए होगा, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि हमने इसी फॉर्मूला को क्यों पुट किए, हम यहाँ पे √1 माइनस cos स्क्वायर ए क्यों लिखा, क्योंकि हमको किस पद में व्यक्त करना है, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। और देखिए तो cos ए का मान हमको मिल गया है 1/सेक ए, इसीलिए जो है हमने साइन ए बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर ए ही फॉर्मूला पुट किया। ये बातें समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साइन ए बराबर क्या होगा, तो √1 माइनस cos स्क्वायर ए है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा होता है। यानी cos स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो 1/सेक स्क्वायर ए होगा। ये बात समझ में आया, नहीं समझ में आया। हमने cos स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिखा, 1/सेक स्क्वायर ए लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि cos ए बराबर क्या मिला है, 1/सेक ए मिला है। समझ में आया। हमने 1/सेक स्क्वायर ए क्यों लिखा, क्योंकि cos ए का मान कितना मिला, 1/सेक ही मिला। वही चीज तो लिखे cos स्क्वायर ए यहाँ पे, तो इसके जगह पर हमने क्या लिख दिया, यह लिख दिया। अब इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया। कोई दिक्कत। चलिए
अब ये सभी रूट में है, ये सभी जो है रूट में है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, बट्टा घटा बनाएंगे। तब बट्टा बनाएंगे तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। तो हमने लघुत्तम निकाल दिया, सेक स्क्वायर ए लघुत्तम निकले, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है, एक है। एक और सेक स्क्वायर एक लघुत्तम निकालेंगे तो सेक स्क्वायर ए हो गया। अब एक से सेक स्क्वायर में ए में भाग लगाएंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए मर्थ में कटेगा, और सेक स्क्वायर ए से एक में गुना करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए ही ना आएगा, माइनस है तो माइनस, और फिर ये सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए में भाग लगाएंगे, एक मर्थ में कटेगा, एक से एक में गुना करेंगे तो एक आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या मिला, यहाँ पे साइन ए लिख सकते हैं ना, पहले साइन ए, यानी साइन ए बराबर क्या मिला आपको, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब फिर से साइन ए बराबर, अब क्या मिलेगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है तो सेक स्क्वायर ए हो गया, माइनस है तो माइनस, अब बट्टा इसका, क्योंकि यह वर्ग के रूप में है या स्क्वायर में है, यानी सेक ए गुने से एक। सेक स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि सेक ए गुने सेक ए, तो दो गो सेक है ना, तो एगो सेक क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा, सेक ए मिलेगा। ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आई, ये बातें समझ में आई। अर्थात क्या लिखेंगे, इसलिए साइन ए का मान कितना मिला, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। ठीक है, अब आपका साइन ए का मान निकल गया, कॉस ए का मान निकल गया, अब बचा किसका मान है, किसका मान बचा है, 10 का बचा है। ठीक है, चलिए अब हम 10 का मान ज्ञात करते हैं, यहाँ पे समझिए। चलिए हम लोग 10a का मान ज्ञात करते हैं, तो 10a, तो 10a बराबर क्या होता है, साइन ए बट्टा कॉस ए होता है कि नहीं होता है, ये बताइए। हमने आपको सूत्र बताया है 10a बराबर क्या होता है, साइन ए बट्टा कॉस ए होता है। ठीक है, और हमने आपको सूत्र बताया कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ऐसा सूत्र आपने पढ़ा होगा कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। वही चीज़ है कि थीटा जब हमने क्या लिखा है, ए लिखा है। ठीक है, तो 10a बराबर साइन ए बट्टा कॉस है। अब साइन ए कह रहा है, तो साइन ए का मान कितना है, ध्यान से समझिए। साइन ए कह रहा है तो साइन ए का मान कितना है, देखिए यहाँ पे साइन ए का मान कितना है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए है, तो वह चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, रूट अंडर क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटा सेक ए लिखेंगे। अब बट्टा है तो बट्टा करेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। अब नीचे कॉस ए कर रहा है, तो कॉस ए का मान यहाँ पे कितना ज्ञात किया, ध्यान से समझिए। यहाँ पे कॉस ए का मान कितना ज्ञात किए, 1 बाई सेक ए आया है, तो वही चीज़ लिखेंगे 1 बटा सेक ए। ठीक है, यानी जो मान पहले से ज्ञात है उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया है, इसी चीज़ को पुट कर देना है, हमने पुट कर दिया। अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। यानी हमको 10a बराबर क्या मिला, देखिए यहाँ पे रूट अंडर क्या है, सेक, थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो 10a बराबर हमको क्या मिला, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। यह भागा के रूप में है, दिख रहा है, यह किस रूप में है, भागा के रूप में। तो यह किस रूप में होगा, गुना के रूप में। तो यह गुना कर दिए, सेक कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ए कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इस सेक ए से सेक ए कट गया, इसलिए आपको 10a बराबर क्या मिला, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 मिला। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी 10a का मान क्या मिला, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 मिला। ठीक है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 मिला। कोई दिक्कत, आपको 10a बराबर क्या मिला, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 मिला। ठीक है, अब किसका मान ज्ञात करना है, कॉट ए का मान ज्ञात करना है। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, तो 1 बटा 10a होता है। ऐसा सूत्र आपने पढ़ा है कि कॉट ए बराबर क्या होता है, 1 बटा 10a होता है। ठीक है, तो 1 है तो 1। अब 10a का मान कितना मिला, देखिए 10a बराबर क्या मिला, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 मिला है, तो हम लोग इसका मान बैठा देंगे यहाँ पे कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया, या इसका आंसर हो गया। यानी 10 का भी मान निकल गया और कॉट ए का भी मान निकल गया। यानी कॉट ए का मान कितना मिला, 1 बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है। भारी है, बड़ी आसान है, ध्यान से समझिएगा तो आसान लगेगा। ठीक है, अब किसका बाकी है, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, 10 का हो गया, कॉट का हो गया। अब बच्चा किसका है, कॉसेक का मान। ठीक है, देखेंगे अब कॉसेक ए बराबर, तो कॉसेक ए बराबर क्या होता है, 1 बाई साइन ए होता है।
आपने सूत्र में याद किया है कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, तो कॉसेक ए बराबर क्या होगा 1 बाई साइन ए होगा, कोई दिक्कत, तो 1 बाई साइन ए तो बराबर, ठीक है ध्यान से समझिए यहाँ पे, तो 1 बटा साइन ए, तो साइन ए को रहा था, साइन ए का मान कितना आया है, ध्यान समझिए, साइन ए का मान कितना है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक आया है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक आया है, वही चीज़ यहाँ पे लिख देना है कि रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। अब ये किस रूप में हो गया, भिन्न के भाग के रूप में हो गया, अर्थात सेक ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, बराबर क्या होगा, क्या होगा, सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कि कॉसेक ए का मान कितना मिला, तो सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 मिला, ठीक है, क्या मिला, सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 मिला, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है ये 2 प्रश्न समझ में आए हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आ रहा है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि बिहार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से अच्छा कर सकें, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस प्रश्न को देखिए और जो हमने बताया उसको उतार लीजिए आप अपने कॉपी में, ठीक है, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, जल्दी कीजिए। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।